हमें पता चला है मैम कि आप जीएसपी कॉन्वेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल वर्क करती हैं और ये भी देखना है कि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे अपने नए-नए बच्चों का एडमिशन्स कराने के लिए आ रहे हैं। तो क्या कोई क्राइटेरिया है आपकी स्कूल में कि एक क्लास में इतने बच्चे ही बैठ सकते हैं? इसके बारे में पेरेंट्स को बताएँ कि ये एडमिशन कब तक हो सकता है? क्या उन्हें और लेट करना चाहिए या जल्दी से अपना एडमिशन बच्चों का करा लेना हाँ, चाहिए? ये बात तो आपने बिल्कुल सही सुनी है कि हमारे वहाँ एडमिशन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और ऐसा पिछले साल भी हुआ था कि हमें एडमिशन बंद करना पड़ा था। उम्मीद है आने वाले कुछ दिन में हमें फिर से एडमिशन बंद करना पड़ेगा क्योंकि सीटें लगभग अब फुल होने वाली हैं। तो मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, हमें जीएसपी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप निसंकोच आइए और आकर के हमारा कैंपस विज़िट करिए। उसके बाद अगर आप इच्छुक हैं, तो एडमिशन लीजिए। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है 140 का, उसको हम फॉलो करते हैं। तो एक क्लास में हमारे वहाँ 40 बच्चे ही आपको मिलेंगे, सीटें लिमिटेड हैं, इसलिए जिन अभिभावक को एडमिशन लेना है वो आएँ और अभी एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन लें। हमारे साथ जीएसपी कॉन्वेंट स्कूल के एक टीचर हैं और जिनसे हम ये जानना चाहते हैं कि सर सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएँ कि आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं यहाँ पर एक असिस्टेंट टीचर हूँ। ये वीडियो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखेंगे जो चाह रहे हैं कि अपने बच्चे का एडमिशन आपकी स्कूल जीएसपी कॉन्वेंट स्कूल में कराएं। तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ने में और इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको ना लिखने आता ना पढ़ने आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी स्कूल में क्या प्रावधान है? आप क्या विशेष उसे प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले तो सर जो भी कमज़ोर छात्र होते हैं, उनके लिए हम क्लास में तो उनको एक्स्ट्रा जो होता है लर्निंग का जो तरीका होता है, उनको प्रोवाइड कराते हैं। जबकि जैसे ही क्लासेस ओवर होते हैं, उनके लिए हम विशेष कक्षाएँ चलाते हैं, जिनमें हम उनके गार्जियन से प्रॉपर संपर्क करेंगे और उनको विद्यालय में ही रोककर उनको और एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। सर जैसे कि हम आपका पॉडकास्ट देखे हैं कल ही फेसबुक पे और जिससे हमको पता चला कि आपका जो स्कूल है वो 2010 में स्टार्ट किया गया था। अब तक 15 साल हो चुके हैं। आपने बहुत सारा कुछ अनुभव किया होगा, अप्स डाउन देखे होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि इस स्कूल को लेकर आने वाले अगले 5-10 साल में आपका क्या विज़न है या क्या मिशन है? कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सारे जो स्कूल्स के आजकल जो डायरेक्टर्स या ओनर्स हैं देखने को मिलते हैं, उनका मेन पर्पज़ एज़ अ बिज़नेस होता है कि हाँ, ये हमारे कस्टमर्स हैं स्टूडेंट और इनसे हमको पैसा कमाना है। आप अपना जो विज़न और मिशन है आपके स्कूल को लेकर वो पेरेंट्स को बताएँ। देखिए, बिजनेस तो सेकेंडरी चीज़ है। जब आप कोई काम करेंगे तो पैसा आएगा, अपने आप आएगा। आप मेहनत से लगन से काम करेंगे तो पैसा आएगा। देखिए, स्कूल एक डिफरेंट चीज़ है। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला है कि नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है स्कूल। तो स्कूल में क्या है, आप काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, करते रहेंगे, बच्चों को अच्छा करेंगे, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, पैसा सर अपने आप आएगा। तो बिजनेस तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। और दूसरा चीज़, देखिए, एक तो हम लोग को स्कूल को बहुत, मैंने अपने पॉडकास्ट में बोल रखा है कि हम अपने स्कूल को अभी 4-5 साल और अच्छा करना है। हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बट एक कि हम अपनी टीम को हमेशा यही बोलते रहते हैं कि और अच्छा हम लोग को करना है। तो हम लोग कर रहे हैं सर, +2 तक लेके जाना है स्कूल को। पहले तो इस क्षेत्र की एक डिमांड है कि सर इसको +2 तक, मेरे पास बहुत सारे गार्जियन आते हैं जो कहते हैं सर +2 तक इसको करिए सर, हमारा बच्चा यहाँ से पास आउट कर ले रहा है क्लास 8 तो अच्छा नहीं लग रहा है सर, स्कूल नहीं मिल रहा है, कहाँ एडमिशन कराएं। तो मैं उन लोगों से सॉरी बोलता हूँ अभी तो, बट ये कि नेक्स्ट सेशन में पक्का है +2 होगा और बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा विजन है सर। सर पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो उनके अभी छोटे बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं एजुकेशन लाइन में, जैसे प्ले वे नर्सरी में, तो डेमो के रूप में अगर आपके स्कूल में भेजना चाहते हैं तो क्या वो फैसिलिटी अवेलेबल है? इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे और पेरेंट्स भी ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हर स्कूल टीचर की अपॉइंटमेंट जो करते हैं या फिर टीचर को अपने स्कूल से निकालते हैं, तो वो किस आधार पे आप ये काम करते हैं अपने स्कूल में? इसके बारे में भी थोड़ा पेरेंट्स को और दर्शकों को बताएं। देखिए, 3 डेज का डेमो क्लासेस हमारे यहाँ है। आप सिर्फ प्ले वे नर्सरी नहीं, किसी भी क्लास में अगर गार्जियन चाहता है कि डेमो लेना चाहता है तो हम लोग सर 3 दिन अलाउड करते हैं, 3 दिन तक डेमो कराते हैं सर। दूसरा सर, आपने जो कहा कि टीचर का कैसे रखते हैं और इसको कैसे फायर करते हैं। देखिए सर, फायर करने के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। ऑन कैमरा वो सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। लगातार टीचर को नोटिस किया जाता है कि भाई ये गलती आप कर रहे हो, ना करो इसको। फिर भी अगर उसको टीचर नहीं सुधार कर रहा है तो फायर करना पड़ता है सर, क्योंकि बच्चों के हित के लिए सर ये फैसला लेना पड़ता है। दूसरा सर, रखने की जो बात है सर, उसमें बहुत सारी फिल्ट्रेशन है सर। हम इंटरव्यू कॉल करते हैं, रिटर्न कॉल करते हैं, उसके बाद डेमो क्लासेस लेते हैं उनका, फिर उनके बाद उनको 3-4 दिन पढ़वाते हैं, फिर बच्चों से उनके बारे में फीडबैक लेते हैं,
देन हम देखते हैं 3-4 दिन पढ़वा के कि क्या कैसा कर रहे हैं वो, तभी हम लोग फाइनल करते हैं सर, तभी उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने सर से सुना कि यहाँ पे टीचरों की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। यहाँ पे आपने ये भी जाना कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में एज अ डेमो अगर क्लास करना चाहता है तो वो भी 3 दिन के लिए अवेलेबल है। लास्ट में दर्शकों के लिए हम ये सवाल सर पूछना चाहेंगे, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको एडमिशन कराता है तो क्या उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर छूट मिलेंगी? क्योंकि ये तो फायदा उनके लिए होना ही चाहिए जो आपके वीडियो के व्यूअर्स हैं। सर आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका वीडियो जो देख के आएगा मेरे पास, पक्का है उसको गिफ्ट भी दूंगा और डिस्काउंट भी करूंगा। थैंक यू। आपने सर से देखा कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे और एज अ गिफ्ट आपको सम्मानित भी किया जाएगा। और इसके साथ ही बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।